हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो डियर, ये शॉर्ट वीडियो नहीं होगा, इसमें मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कितने तरीके का होता है। देन कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर आप एंड जाके स्किप करके सोचेंगे कि चलो एंड में वीडियो देख लेता हूं, तो भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट का बेसिक जानना और कॉम्प्लीमेंट का बेसिक जानना, तभी आप जाकर के अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए डियर, एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इज अ नॉन और इट्स इक्विवेलेंट दैट रिसीव द एक्शन और अफेक्टेड बाय द एक्शन। देखिए, ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है, एक तो हमारी कभी प्रोनाउंसिएशन ये हो जाती है कि ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एक्चुअली दैट इफ ओ स्टार्ट्स अ वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन जनरली अ टाइप का होता है कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई प्रोनाउंसिएशन की बात। तो ऑब्जेक्ट होता क्या डियर, कि अगर कोई एक्शन वर्ब, एक्शन का मतलब होता है डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब। देखिए, हम दो चीज लिखे, डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब। इसके बाद जो नॉन और नॉन इक्विवेलेंट आता है, जो एक्चुअली एक्शन को रिसीव करता है या इस एक्शन के द्वारा अफेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। या जो भी डेफिनेशन आपने बेसिक लेवल पे पढ़ी है, जरूरत नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही हो। आपने बेसिक लेवल पे जो भी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी है, सिंपली अगर कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए तो आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कि आप व्हाट और whom, इन दोनों का आंसर ढूंढिए। इन दोनों का जो भी आंसर होगा डियर, वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, ये बता दिया मैंने। इट में कम आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं, और अ प्रेपोजिशन। अब बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आता है किसके बाद है डियर। ऑब्जेक्ट आने का काम होता है दो। एक तो होता है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रेपोजिशन। तो बिल्कुल डिटेल बता रहा हूं मैं आपको। लाइक एग्जांपल्स की बात की जाए, शी टीचेज मी। और एक रिक्वेस्ट करूंगा डियर कि अगर आप बेसिक लेवल के लर्नर्स हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एकेडमिक लर्नर है, ठीक है, तो एकेडमिक लर्नर के लिए मैंने एक नई अपनी यूट्यूब चैनल बनाया है। आप वहां पे जाकर के वीडियोस देख सकते हो। उसमें बिल्कुल बेसिक के वीडियोस हैं, आपके इंग्लिश तक नाम के चैनल है। ठीक है, आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका मिल जाएगा। चलिए, तो आते हैं डियर। शी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है। अभी हमने बताया था ना क्या और किसको से क्वेश्चन करना आपको, किसको पढ़ाती है, तो जवाब मिल गया आपको मी, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी टीचेज मी इंग्लिश। अब देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यही सारी बेसिक जानकारी लेना कि किसको क्या कहेंगे। तो डियर चलिए, एक ऑब्जेक्ट ये भी है और ये ए भी है। अभी मैं नामकरण नहीं कर रहा हूं कि कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट होगा, अभी हम लेटर ऑन सब चीज डिस्कस करेंगे। ही टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, तो देखेंगे कि मी ऑब्जेक्ट टू का है और इंग्लिश टॉक्स, सॉरी इंग्लिश है जो इनका ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज होगी ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं डियर कि आपको ये भी जानना जरूरी है दोनों के डिफरेंस जानने से पहले कि कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डियर, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो व्हेन द सेंटेंस हैज ओनली वन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सेंटेंस कितना भी बड़ा हो डियर, अगर उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा वो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दैट मे बी द आंसर ऑफ व्हाट और whom, वो या तो व्हाट से जवाब दे सकता है या whom से जवाब दे सकता है। दोनों में से किसी से जवाब दे, बट डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट की संख्या होनी चाहिए, एक। देखिए जरा, शी टीचेज मी। अब यहाँ पे मी के मैंने मी को मैंने ब्लू किया है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जवाब आपको whom का दे रहा है। आपको पूछे कि कैसा ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो देखिए कि और भी ऑब्जेक्ट हैं क्या इसमें, नहीं। मतलब ये सेंटेंस में कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही ब्रोक द चेयर, उसने चेयर तोड़ दिया। क्या तोड़ा? अब ये व्हाट का जवाब दे रहा है डियर। अब ये भी चेयर जो है कैसा ऑब्जेक्ट है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फिर से व्हाट का जवाब दे रहा है, ये भी आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट है आवर टीचर बीट्स अस, हमारे जो शिक्षक है हम लोग को पीटते हैं। किसको पीटते हैं? अब यहाँ पे ये whom का जवाब दे रहा है, ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
तो यहाँ से हमने ये सीखा कि सारे सेंटेंस जो कि 4 सेंटेंस थे, सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की संख्या कितना था, 1 था, और सभी को हमने कहा वेदर दैट इज रिप्लाइंग व्हाट और होम, चाहे वो व्हाट का रिप्लाई कर रहा हो या होम का रिप्लाई कर रहा हो, उसको हमने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं डियर, when there the sentence has two objects। अब सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे, एक्चुअली कुछ वर्ब्स पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सभी वर्ब्स के साथ हम लगा सकते हैं, कुछ ही अब वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ कितने ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, 2। द आंसर ऑफ टू होम या होम या फॉर होम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। अब देखिए आते हैं कि जब दोनों में डिफरेंशिएट करना हो डियर, तो होम से जो आंसर देगा 2 होने पे, एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट होने पे, तब उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वर्ड से जवाब देगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक ऑब्जेक्ट काइंड्स आपको आसानी से समझ में आ गया। शी टीचेज मी इंग्लिश। अब यहाँ पे है, अगर कोई पूछे इसमें कि व्हाट डज शी टीच, तो आपको जवाब होगा सर इंग्लिश, तो इंग्लिश को हमने कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom does she teach, me, इट मींस ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। he gave her a book, to whom he gave, तो इसमें मिलेगा her, इट मींस ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। what did he give, तो इसका मतलब हो गया बुक, अगर उसने क्या दिया, आपको ये पूछना है। हिंदी अगर लिख दो डियर, यहाँ पे हिंदी नहीं लिख पाया मैं, वह उसे एक किताब दिया या दिया था, ठीक है। अब ये है क्या दिया, तो आपको जवाब मिल गया बुक, इट मींस ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, तो उसे, तो उसे हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब आपने सीख लिया। अब आते हैं डियर कंप्लीमेंट। देखिए वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूं आपको, कि जो ऑब्जेक्ट हो रहा था डियर, ये हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब किसको कह रहे थे, एक्शन वर्ब को। ये एक एक्शन दिखा रहा था, एक्शन का मतलब जो होता है, जो आपको दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। अगर कोई कुछ करता है तो आपको दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। और एक्शन के बाद अगर नॉन और नॉन इक्विवेलेंट आता है, दैट बिकम्स ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कंप्लीमेंट पे। कंप्लीमेंट की बात करते हैं, ये इसेंशियल पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का, और विदाउट विच देयर इज नो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जिसके बिना सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होता है। और यही बात अगर मैं पीछे आके कहूं, तो जरूरत नहीं है ही टीचेज, यहां भी अगर हम लोग सेंटेंसेज को सही मानते हैं, वह पढ़ाती है, भले इसके बिना इनकम्प्लीट लग रहा हो, लेकिन मीनिंग उतना नहीं कि ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाए। लेकिन बात करते कंप्लीमेंट पे, तो कंप्लीमेंट बताता है कि ये एसेंशियल पार्ट होता है, और एसेंशियल होने के कारण कि अगर इसको आप हटा देते तो सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर लिखा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अभी और पढ़ता हूं डियर मैं। अब यहां से अगर आप इसको हटा दें, इतना को रिमूव कर दें डियर, तो सेंटेंस का मीनिंग ही समाप्त हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा, और ऐसा ऑब्जेक्ट के साथ नहीं था। इट जनरली कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं जनरली, ठीक है। जरूरत नहीं कि लिंकिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब, कुछ मेन वर्ब भी हैं जो अपने आप को लिंकिंग वर्ब के जैसा काम करते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसको आप आसानी से समझिए, आराम से समझिए इसको। जैसे आप यूज करते हैं ना, एम, इज, आर, वाज, वर, ठीक है। इसके बाद जब आप डियर नॉन और एडजेक्टिव लिखते हैं, नॉन और एडजेक्टिव लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कंप्लीमेंट। बिल्कुल बेसिक चीज है डियर, ये बिल्कुल बेसिक। और कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद नॉन और एडजेक्टिव आता है, तब इसको भी हम कहते हैं कंप्लीमेंट। अब दोनों कंप्लीमेंट में अंतर है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दूं, यहाँ भी सब्जेक्ट ऐड कर दूं, तो अब जरा देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जब आप गौर करेंगे तो एक में क्या आ रहा है, कि एक में आ रहा है आपका सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक में आ रहा है आपका सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, कि देखिए ये जो नॉन और एडजेक्टिव है, इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे डियर सेकंड वाले की, ठीक है, सेकंड वाले की जब हम बात करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में आ रहा है, तो यहीं से निकल के आता है कंप्लीमेंट का काइंड्स, ठीक है। चलिए पहले कंप्लीमेंट समझ लीजिए। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये एक एसेंशियल पार्ट है प्रेडिकेट का, मतलब कि कंप्लीमेंट एक बोल सकते सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है, जिसके बिना मीनिंग पूरा नहीं होता है। और एक्चुअली एक चीज और समझना है कि सिंपली अगर हमें ये कहा जाए ना
एक कंप्लीमेंट, एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा दूं मैं डियर यहाँ पे एक, कि शॉर्ट ट्रिक ये होता है इसका कि सब्जेक्ट इक्वल टू जो भी आ जाए ये कंप्लीमेंट होता है। देखिए जरा, शी इज ब्यूटीफुल, इट मीन शी इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल, हो गया आपका, शी इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल। ये बड़ा रेयर आप ट्रिक है डियर, कि सब्जेक्ट इक्वल करके जो भी वर्ड आता है डियर वो कंप्लीमेंट होता है। अब जरा देखिए, ही सिलेक्टेड हिम कैप्टन, अब उसने उसे कैप्टन चुना, अब हिम इक्वल टू क्या है, कैप्टन है, तो डियर ये आपका कंप्लीमेंट है। और इसके लिए एक बात बताऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, तो किन लोगों ने बताया कि सर आई वो सेंटेंस था शायद कि दे मेड मी कैप्टन या समथिंग लाइक था, या दे मेड हिम कैप्टन। अब उन्होंने तो यहां तक चैलेंज कर दिया कि पहले सर आप पढ़ लो फिर हम लोग को बताना। तो यहाँ पे कैप्टन बता रहे हैं कि सर ये मेड जो है ये पॉजिटिव वर्ब है। पता नहीं कहां कहां से कमेंट करते हैं लोग, कि एटलीस्ट इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो कम से कम देखिए, ऑब्जेक्टिव वे में देखिए, सब्जेक्ट बन के देखिएगा तो डियर आप नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि वहां पे लोगों के पास घमंड हो जाता है कि हमें बहुत ज्यादा आता है। डियर मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो आता है मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा दूं। तो डियर ये कॉजेटिव वर्ब नहीं है, कॉजेटिव वर्ब होगा डियर तो यहाँ पे वर्ब आता है, ना कि नॉन और एडजेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए ये तो एक कमेंट की बात थी, छोड़िए। तो कंप्लीमेंट आई होप समझ में आया होगा कि आप इक्वल टू करके कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं, दो टाइप्स होता है डियर, एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अभी उधर भी मैंने बता दिया आपको, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा और आपके लिए बता दूं, सो डेट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ज्यादा दिक्कत ना लगे। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि द कंप्लीमेंट दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में डियर बोलता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। एक ही साथ दोनों कर लेते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता है उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सिंपल। अब देखिए जरा, ही इज अ फार्मर, अब देखिए, देखिए अभी जो मैंने बताया आपको, ही इक्वल टू फार्मर, यही है ना, ही इक्वल टू फार्मर, मतलब ये इक्वल कर रहा है, ये आपका कंप्लीमेंट वाला पार्ट है। सिंपली इक्वल करके देखिए, अगर आया तो पार्ट कंप्लीमेंट हो गया। अब देखिए जरा, अब ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, ये जो है किसके बारे में बता रहा है, दे के बारे में बता रहा है। अब इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एस सी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स, ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जरा देखिए, वी इलेक्टेड हिम आर लीडर, अब अगर आर लीडर किसको किया जी, तो हिम के बारे में बता रहा है। यहां तक इक्वल लगा के देखिए जरा, हम लोगों ने उसे लीडर चुना, मतलब वह किसके बराबर हो गया, लीडर के बराबर हो गया। और ये सेंटेंस के मीनिंग को भी पूरा करा, क्योंकि कंप्लीमेंट का यही होता है कि सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करता है। ठीक है, वी इलेक्टेड हिम, हम लोगों ने उसे चुना। क्या यहां तक सेंटेंस का अर्थ आपको पूरा समझ में आ रहा है? जवाब मिलेगा सर नहीं, क्योंकि ये अधूरा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कंप्लीमेंट मिसिंग है। शी मेक्स मी हैप्पी, अब देखिएगा हैप्पी एक एडजेक्टिव है डियर, ये वर्ब नहीं है, सो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब नहीं है, एक नॉर्मल ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा यूज किया गया है। शी मेक्स मी हैप्पी, वह मुझे खुश करती है, इट मीन्स लाइक बाय वे ऑफ हर स्पीकिंग, या जो भी चीजें हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मिलता है कि शी मेक्स मी, वह मुझे बनाती है, पता नहीं क्या, या मुझे करती है, मीनिंग कंप्लीट नहीं, जैसी आया तो ये। अब ये बता किसके बारे में, इसको, मतलब मी इक्वल टू हैप्पी, मैं क्या हूं जी, खुश हूं। तो आई होप सब, सॉरी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सारा का सारा क्लियर हो गया। अब आते हैं दोनों के डिफरेंस पे। कंप्लीमेंट इज अ नॉन और नॉन फ्रेज और अ नॉन क्लॉज दैट एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है डियर, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में जानकारी देता है, जो कंक्लूजन, जो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है, माइंड में करेंगे, दोनों एक चीज नहीं है। अब शी इज अ डॉक्टर, अब क्या है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और ये सेंटेंस के मीनिंग को भी पूरा करता है। रिमेंबर पॉइंट, ही मेड मी हैप्पी, अब ये हैप्पी जो है क्या कर रहा है, मी के बारे में बता रहा है, और इस सेंटेंस के मीनिंग को भी पूरा कर रहा है। तो ये तो आपका मीनिंग पूरा करने वाला काम आ गया। इसको हम कहते हैं ना डेट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ, डेट कंप्लीट द meaning of a, you can say, verb to be और some main verbs जिसको बोलते हैं, एक्चुअली वो मेन वर्ब स्टैटिक वर्ब होता है डियर।
तो ये पॉइंट हो गया आपका कंप्लीमेंट में कि ये आपके मीनिंग को पूरा करता है, बट ऑब्जेक्ट होता है ये बोलता है ये नॉन या नॉन इक्विवेलेंट हो सकता है दैट रिसीव द एक्शन और एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट करता है उसको ये रिसीव करता है। इट इज रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए कि ये एक रिजल्ट है, बल्कि एक ये जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और ये एक्शन द्वारा जो किया जाता है उसका रिजल्ट होता है। जो एक्शन कोई काम करता है तो किसी ना किसी पे तो करेगा, तो इसको रिसीव करने वाला ये है। अब दोनों में मेन डिफरेंस जानिए कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का मीनिंग अधूरा नहीं लगेगा, लेकिन कंप्लीमेंट के बिना मीनिंग बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। आई होप जो कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में, और एक और कंप्लीमेंट का स्पेलिंग होता है डियर आई करके, उसका मतलब होता है वो लाइक शाबाशी देना, ठीक है, तो वो वाला नहीं है, ये ई वाला है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस, मेन फाइनल कंक्लूजन ये रहा हमारे तरफ से डियर कि कंप्लीमेंट एसेंशियल पार्ट है, ऑब्जेक्ट एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बिना भी सेंटेंस का अर्थ पूरा हो सकता है। सेंटेंस के टाइप्स भी आपको बताया मैंने। अब ये डिटेल भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा कि दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये मुझे याद आ गया, ये भी मैं बताता हूँ कि आप प्रेजेंट को पहले लिख सकते हैं और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम बाद में, लेकिन याद रखेंगे कि इसके पहले आवश्यकता अनुसार टू और फोर प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। आई होप डियर मैं आपको समझा पाया दोनों के बीच में डिफरेंस की क्या डिफरेंस होता है। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत लगे डियर तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद जय भारत।